ब्यूटी में पिगमेंटेशन के लिए, जहां आपका पिगमेंटेशन चाहे डार्क हो जाए चाहे लाइट हो जाए, दोनों के चाहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस और ये चैनल आपके लिए लाता है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स, रेमेडीज। उसके साथ आप उसको टिप्स का नाम दे, रेमेडीज का नाम दे, उसके साथ आपको नॉलेज देता है हर्ब्स के बारे में। तो आज हम आपको बता रहे हैं किस हर्ब के बारे में, बहुत ही मशहूर है और बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है ब्यूटी में, लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बताएंगे और किन किन चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा चैम्पियन है वो उसके बारे में भी बात करेंगे। जी, मैं बात कर रही हूँ ज़ाफ़रान की छोटी बहन वर्स की। वर्स और ज़ाफ़रान, इनके मतलब आप अगर ये देखें कि बड़ी बहन के तो बहुत ऐसा है कि उसके बड़े बहुत बेनिफिट्स हैं, लेकिन वर्स के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और ज़ाफ़रान ओवियस बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन वर्स इतना एक्सपेंसिव नहीं है। और ये इनफर्टिलिटी स्पेशली फॉर मेल बहुत अच्छा है। अगर बुखार नहीं उतरता हो तो वर्स बहुत अच्छा है। इन्फेक्शन, खासकर थ्रोट एंड लंग्स इन्फेक्शन के लिए बहुत ही बेहतरीन हर्ब है। ब्यूटी में पिगमेंटेशन के लिए, जहां आपका पिगमेंटेशन चाहे डार्क हो जाए चाहे लाइट हो जाए, दोनों के चाहे सफ़ेद धब्बे पड़ जाए, चाहे आपकी स्किन मलाजमा की तरफ चली जाए, डार्कर हो जाए, फ्रैकल्स हो जाए, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हर्ब है। अब इसका इस्तेमाल इन सब चीज़ों में कैसे करेंगे, थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ हेल्थ की। चाहे मेल इनफर्टिलिटी हो, चाहे आपके लंग्स में पानी जमा हो जाता हो, और वो लंग्स में पानी इसलिए जमा होता हो कि हार्ट का कोई मसला है या लंग्स का कोई मसला है या लंग्स सिरोसिस है या थ्रोट इन्फेक्शन रहता हो, या आप चाहते इंटरनली आप के जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो सही हो, तो आप वर्ड्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आपने लेना है 1 गिलास दूध, और ये मैंने दूध को जो हल्का सा मैं गर्म, ठीक है, ये मैंने डाला दूध, मतलब कि आपने नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। जी हटा, ठीक है। इसमें देखिए मैं डाल रही हूँ ज़ाफ़रान। हम 1 से 2 लेते हैं, जैसे स्ट्रिंग्स लेते हैं। वर्स जो है आपको आराम से मिल भी जाता है, इतने सा आपने लेना है। देखिए अगर इसको मैं गिनूंगी भी तो इसकी स्ट्रेन्स जो हैं वो तकरीबन 7 से 8 होंगी। ये आप इसमें डाल दीजिए और इसको जो है आप अच्छी तरीके से पका लीजिए, ठीक है। ये जो 1 गिलास दूध है ये 1 कप रह जाए, आपकी दवा तैयार हो गई। आपने इसको छानना है, छानने के बाद आपने इसका इस्तेमाल करना है रात को सोने से पहले। अक्सर आपने मुझे सुना होगा, जब भी मैं आपको बोलती हूँ, मैं कहती हूँ रात को दूध नहीं पीना चाहिए। मेरी स्कूल ऑफ थॉट कहती है खाली दूध। मेरे कहने का मतलब होता है खाली दूध। दूध में आप शहद डाल के, दूध में जो दूसरी चीज़ें डालकर आपने पीना है, तो इस तरह आप वर्स वाला दूध जो है वो रात को पी सकते हैं। और जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई उन सब के लिए ये वाला जो वर्स दूध में इन्फ्यूज करके आप पियेंगे, आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये हमारा, क्योंकि वर्स जो है वो बिल्कुल असली है, तो आपने देखा इसका कलर नहीं निकला है, इसका कलर इसमें नहीं आया, लेकिन दूध को मैंने बताया था कि इतना पकाना है कि 1 कप रह जाए। तो ये हमारा जो मिल्क है ये रेडी। तो आप इसको जो है रात को, और आपने पीना भी है सिप सिप, जैसे चाय पीते ऐसे ही आपने ये वर्स वाला दूध पीना। और मैंने आपको तमाम चीज़ें बता दी हैं किन किन चीज़ों में ये इस्तेमाल होगा। ये अगर आपका 1 गिलास दूध है, आप 1 कप जब रह जाए, तो देखिए इसका कलर हल्का सा चेंज हुआ, हल्का सा ही चेंज होगा। और ये आपने इसी वर्स के साथ आपने ले लेना है। सीने की जकड़न, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, मेल इनफर्टिलिटी, जिनको औलाद
मर्द जरासूमें कम होने की वजह से नहीं हो रही हो, उन सब के लिए, और बहुत ज़्यादा बुखार रहता हो और आपने बहुत सारी अद्वियात इस्तेमाल की मगर आपका बुखार नहीं जाता, तो आप ये इस्तेमाल कीजिएगा। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह आप लोगों को फ़र्क पड़ेगा। अब आते हैं ब्यूटी की तरफ। ये मैंने लिया है 1 कप अरक़े गुलाब। अरक़े गुलाब में मैं 1 बड़ा चम्मच, मैं आपको बता देती हूँ, देखिए इस तरह यहाँ ये अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी करके मैंने उठाया और काफ़ी ज़्यादा वर्स है, वर्स आराम से मिल जाता है। तो मैंने इसको तकरीबन अगर आप ग्रामेज में लेंगे तो ये होगा 5 ग्राम, 5 से 8 ग्राम के करीब होगा। और 1 कप जो है वो हमारे पास जो है वो अरक़े गुलाब है, 1 बड़ा कप अरक़े गुलाब है, ठीक है। इसको इसमें इन्फ्यूज़्ड कर हल्का सा गरम करना है। उसके बाद अब देखिए अरक़े गुलाब में इसका कलर आ रहा है, गुलाब के अर्क में इसका इन्फ्यूजन इतना अच्छा हो रहा है, देखिए इसका कलर निकल रहा है, ठीक है। और इसको अब मैं उतार लूँगी, मुझे सिर्फ अरक़े गुलाब को गरम करना था। अब देखिए दूध में इसका कलर नहीं निकला था लेकिन अरक़े गुलाब में इसका कलर निकल आया है। अब ये जो है इसको मैं निकाल के आपको बताती हूँ। ये आप देखते हैं इसका कलर, इसका यही कलर निकल आएगा और आपकी दवा तैयार हो गई। ये है, अच्छा इसमें जो रह गया है ना ये भी मैं इसी में डाल दूंगी और ये मैं घर ले जाऊंगी अपने लिए। अब ये वाला जो है ये क्या कमाल करेगा, पहले इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद वर्स इसमें से नहीं निकालूंगी, इसको किसी स्प्रे बॉटल में डाल के रख दूंगी। और ये किस चीज़ के लिए, अगर बहुत ज़्यादा बॉडी में इचिंग होती है तो उसके लिए बहुत बेहतरीन है, अगर आपकी मिलाजमा पिगमेंटेशन है तो उसके लिए बहुत बेहतरीन है। अब कुछ लोग कहेंगे कि वर्स का जो है हमने सुना है जैतून के तेल के साथ, बिल्कुल वो भी बहुत बेहतरीन है, मगर वो आप लोग को पता था, शायद ये आप लोग नहीं जानते थे, तो इसलिए मैंने बताया गर्मियों में आप जो है इन्फ्यूजन कर लिया करें अरक़े गुलाब में, सर्दियों में आप जैतून के तेल के साथ इन्फ्यूजन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हमने अभी करना है ठंडा, ठंडा करके इसके बाद भरना है हमने स्प्रे बॉटल में और इसको लगाना है। चाहे एक्नी हो वहाँ लगा सकते हैं, चाहे पिंपल हो वहाँ लगा सकते हैं, जहाँ आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा इचिंग होती हो वहाँ लगा सकते हैं। उसके अलावा मलाजमा, पिगमेंटेशन, फ्रैकल्स, सब पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रात सोने से पहले अच्छी तरह स्प्रे कीजिए और सुबह चेहरा साफ। इस उम्मीद के साथ कि ये जो हमने वीडियो बनाई है, जो आपको नॉलेज दी है, वो आपकी ज़िंदगी को आसान करने में आपकी हेल्प करेगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे रेमेडीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको लगता है कि किसी की ज़िंदगी आसान कर सकती है तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए। इस उम्मीद के साथ और बहुत सारी दुआओं के साथ खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।